वह कभी नहीं सोच सकती थी कि शादी के इतने सालों बाद उसका पति बिना शर्म के बेटी के कमरे में झांक रहा था। लेकिन जब पत्नी ने उससे सवाल किया तो आदमी को जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उसने उल्टा उसे थप्पड़ मार दिया और चुप रहने को कहा। जब पत्नी ने अपनी गलती नहीं मानी तो पिता ने बिना कुछ कहे बेल्ट निकाल ली और पत्नी पर मारने लगा। रनर मां को अमानवीय यातना सहते देख कमरे में छुपी अन्ना गुस्सा होते हुए भी कुछ कह नहीं सकी, क्योंकि वह एक गूंगी लड़की थी और यह एक पुरुष प्रधान युग था जिसमें महिलाओं की कोई आवाज नहीं थी। जल्द ही मां को बुरी तरह पीटा गया और पिता ने इस बात को बाहर न फैलने देने के लिए पत्नी को कस्बे के लोहार की दुकान पर ले जाकर उसके सिर पर एक लोहे का मुखौटा बनवाया ताकि वह भविष्य में कुछ न कह सके। लेकिन पति की सजा यही खत्म नहीं हुई। जल्दी ही पति उसे चर्च ले गया और सभी भक्तों के सामने अपनी बातूनी पत्नी की आलोचना की और पत्नी को यह सब चुपचाप सहना पड़ा। पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसकी बेटी ऐसा कुछ कहेगी। बेटी की बात जैसे एक चाकू की तरह थी जो उसके दिल में गहराई से चुभ गई। इस समय वह जीने की प्रेरणा खो चुकी थी और तुरंत मुड़कर चर्च की छत की ओर चली गई। सबके सामने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। एक पादरी के रूप में आदमी ने हवा में लटकी अपनी पत्नी को देखा और तुरंत ही अपशब्द कहने लगा, क्योंकि वह मानता था कि पत्नी का यह व्यवहार पति और पादरी का अपमान है। और सामने हो रही इन घटनाओं के बावजूद कई भक्तों में से कोई भी महिला को बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि मां की मृत्यु के कारण सुरक्षा खो चुकी अन्ना एक अंतहीन नरक में गिर गई और यह तो बस उसके कष्टों की शुरुआत थी। उस दिन सुबह पिता जल्दी ही अन्ना के कमरे में आए, उसे जगाया और फिर उसे छोटे शहर के चर्च में ले गए। वह भगवान की गवाही में अन्ना से शादी करना चाहते थे और फिर बिना कुछ कहे अन्ना को वापस घर खींच लाए। और क्योंकि अब मां का संरक्षण नहीं था, अन्ना तुरंत ही एक बलि का बकरा बन गई। उस रात अन्ना के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन आधी रात के समय अन्ना ने पिता के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वह इस राक्षस से पूरी तरह से दूर जा सके। हालांकि एक रात की लंबी यात्रा के बाद वह अपने पिता के खेत से सफलतापूर्वक भाग गई, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक बड़ा मजाक किया, क्योंकि जब वह जागी तो उसने खुद को एक गाड़ी में पाया और गाड़ी में लोग मानव तस्कर थे। अभी तक अन्ना प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई थी कि आदमी ने हिंसक तरीके से उसका मुंह खोल दिया और उसके स्वास्थ्य की जांच की। फिर अन्ना के परि जैसे चेहरे का उपयोग करके उसे स्थानीय होटल को बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया। अच्छा हुआ कि मालिक ने उसकी कम उम्र को देखते हुए उसे कुछ समय के लिए छोटे-मोटे काम करने दिए, अन्य लोगों की तरह मशीन की तरह पुरुषों को खुश करने और होटल के लिए व्यापार लाने के लिए नहीं। ऐसा लगा कि यह जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उस दिन होटल में एक शराबी ने अन्ना को पसंद कर लिया और सबके सामने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। अच्छा हुआ कि उसी समय एक बहन समय पर पहुंच गई जिसने अन्ना को एक मुसीबत से बचा लिया। लेकिन इस पुरुष प्रधान युग में पुरुषों ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अगले दिन उस बहन को बांध दिया और मौके पर ही उसे कठोर सजा दी। ये घटना जैसे आसमान से गिरी बिजली की तरह थी, जिसने अन्ना की किशोरी सपनों को चकनाचूर कर दिया। और कुछ वर्षों की तेजी से बीतने के साथ अन्ना को भी अपनी किस्मत के आगे झुकना पड़ा और वह होटल की प्रमुख लड़की बन गई। इस दिन एक व्यक्ति जो खुद को पादरी कहता था, उसने भारी रकम खर्च कर पूरे होटल को एक दिन के लिए बुक कर लिया। हालांकि जो बात अन्ना ने कभी नहीं सोची थी वह यह थी कि वह व्यक्ति वास्तव में उसके कई वर्षों से न देखे गए पिता थे। अपने पिता को खुद को पहचानने से रोकने के लिए उसने विशेष रूप से अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली थी, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे के दो काले तिलों ने तेज नजर वाले पिता को तुरंत उसे पहचानने में मदद की। कमरे में प्रवेश करने के बाद पिता लगातार उत्तेजक शब्दों से अन्ना को नीचा दिखाते रहे, कहते रहे कि उसने घर क्यों छोड़ा, उसे अपनी मां की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने कुशलता से अपनी बेल्ट निकाली और नाफरमान अन्ना को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। होटल की भारी और गूंगी लड़की ने शोर सुनकर जल्दी से दरवाजा खोला और बचाने की कोशिश में उसने आदमी के चेहरे पर चाकू चला दिया, लेकिन अंत में वह भी आदमी द्वारा चाकू से दिल में वार कर दी गई। बधिर लड़की को अपने लिए बलिदान होते देख अन्ना अब और सहन नहीं कर सकी। उसने चाकू निकालकर अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया और अंत में सबूतों को जलाकर इस भयानक जगह से भाग निकली। अन्ना एक अजनबी छोटे शहर में पहुंची और उसे एक नई जिंदगी मिली। उसने एक स्थानीय व्यक्ति से मुलाकात की और उससे शादी कर ली। अंत में एक सुंदर छोटी लड़की को जन्म दिया। उसे लगा कि खुशहाल जीवन उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन उसी दिन जब वह अपने पति के साथ कस्बे के चर्च गई तो अचानक हैरान रह गई कि मंच पर खड़ा पादरी वही पिता था जिसे उसने वर्षों पहले गला काट दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता उस समय बच गए थे। जैसे ही पिता ने मंच पर भाषण दिया, अन्ना के मन में तुरंत कई तरह की बेचैनियां उठने लगी और जैसा कि उसने सोचा था, रात को सोते समय भयानक घटना घट गई। उसने पाया कि घर को किसी ने जला दिया था और थोड़ी दूरी पर खड़ा आदमी उसका पिता ही था। ऐसा लगता है कि अन्ना का पीछा करने वाला पिता उससे बदला लेने आया है। अगले दिन सुबह सुबह अन्ना ने अचानक देखा कि भेड़ के बाड़े में सभी भेड़ों के पेट फाड़ दिए गए थे और वे मर चुकी थी। ये दृश्य देखकर उसका पति गुस्से से आग बबूला हो गया।